हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मानव जीवन के बंधन का कारण क्या है? मानव जो इस प्रकार बंधन में पाता है अपने आप को, इस प्रकार वो स्वतंत्र होकर नहीं जी पाता, इस प्रकार वो तनाव में बंधनों से दबा हुआ पाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उसका झूठा ज्ञान। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि झूठा ज्ञान ही आदमी के बंधन का कारण है। जो भी अपने बारे में जान रहा है वो झूठा जान रहा है। सारे बंधन का कारण यहीं से शुरू होता है। संसार के वस्तुओं को जो है वो है, लेकिन अगर हम अपने बारे में झूठा जानते हैं, अपने आप को सही नहीं जानते, तो निश्चित ही हम संसार के तरफ गलत चीज़ों के पीछे भागेंगे। और यहीं आज दुनिया में देखेंगे, वो समझता है कि भाई जो बंधन है मेरे वो सच है, उसके लिए ये करना है वो करना है। अगर मैं किसी समाज में हूँ, उसका एक अलग से बंधन हो जाता है। किसी जाति में है तो उसका बंधन, धर्म का बंधन, पारिवारिक बंधन, रिश्तों का बंधन, संबंधों का बंधन, कई प्रकार के बंधन हमारे ऊपर होते हैं और हम उसे सच माने हुए हैं, जिसके कारण हम कुछ लक्ष्य बनाते हैं। कोई हमारा दुश्मन बन जाता है, कोई हमारा मित्र बन जाता है, क्योंकि जो हम बने बैठे हैं उस अनुसार सारी परिस्थिति निर्मित होगी। जो भी लोग हैं उस अनुसार इसी से डिफाइंड होगा कि हम क्या है भीतर से, हम अपने बारे में क्या जानते हैं। अगर हम खुद को मिट्टी जान लिए, मिट्टी का कुछ भी चीज़ है, तो निश्चित ही हमारा संबंध पानी से दुश्मनी का हो जाएगा, क्योंकि पानी मिट्टी को गला देगा। बारिश से दुश्मनी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी को बारिश गला देगा। हम डरे डरे घूमेंगे, हम व्यवस्था करते फिरेंगे कि किस प्रकार इसे ढक के रखें, किस प्रकार एक छत हो जाए, किस प्रकार बारिश से बचाव हो जाए। हम वैसी चीज़ों को पीछे भागेंगे ताकि ये मिट्टी का शरीर गले नहीं। जो भी हम अपने आप को मिट्टी समझे हैं वो गले नहीं। बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमने मिट्टी माना है तो हमारा दुनिया से संबंध कैसा होगा, हम किन किन चीज़ों से डर जाएंगे। लेकिन क्या बारिश समस्या है? क्या पानी समस्या है? बिल्कुल नहीं। समस्या ये है कि हम अपने आप को मिट्टी जानते हैं। हम हैं अगर लोहा, तो न बारिश गला सकती है न पानी गला सकती है, न और भी जो माटी की दुश्मन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने अपने बारे में झूठा ज्ञान क्या मान लिया है कि हम मिट्टी हैं, जबकि हमारा असलियत हम लोहा। तो इसी से सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसी से सारे बंधन बन जाते हैं। हमारा संबंध उन चीज़ों से होगा जो मिट्टी को बचाती है, और हम खूब भागते रहेंगे भागते रहेंगे। हालांकि उससे हम बचेंगे नहीं। हम जितना बाहर दौड़ लें, बाहर अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर लें, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा डर वो कायम रहेगा, ये बात समझ जाइए, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है ही नहीं मिट्टी। तो डर हमेशा बना रहेगा, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़। कभी मिट्टी मान रहे हैं, कभी कुछ और मानने लगेंगे, कभी कागज मान लेंगे तो हवा से डरने लगेंगे, कभी कुछ और मान लेंगे। तो डर हमेशा कायम रहेगा। झूठे ज्ञान से ही बंधन उत्पन्न होते हैं और झूठे बंधनों से ही डर उत्पन्न होता है। हम जो भी अपने आप के बारे में जानते हैं, अगर वो झूठ है तो उससे डर और बंधन उत्पन्न होगा। और दुनिया में इंसान की स्थिति यही है, वो अपने आप को कुछ न कुछ मान के बैठा है। किसी जाति का मान के बैठा है, किसी धर्म का मान के बैठा है, किसी समुदाय का मान के बैठा है, किसी भाषा का, किसी शारीरिक पहचान है, किसी लिंग का मान के बैठा है। और जैसे ही वो अपने आप को ये सब मान लिया है, अपने बारे में ये सब झूठा ज्ञान है उसके पास, वैसे ही उसकी दौड़ संसार की तरफ अलग अलग होती है। तो इसे बचाने की कोशिश में लग जाता है। कोई किसी जाति का है तो उसे जाति पे खतरे नजर आने लगते हैं, जाति के विकास नजर आने लगता है, जबकि वो एक बस मानसिक खेल था। कुछ लोगों ने आपको बताया था, जन्म के साथ कोई जाति लेके धर्म लेके पैदा नहीं होता, बस कुछ लोगों ने बताया था, लेकिन वो झूठा ज्ञान था।
आपने अपने बारे में खोज नहीं किया, उसे ही पकड़ के बैठ गए और समस्या शुरू हो गई। स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में एक धारणा है समाज में, जो समाज बताता है, जो फिल्मों से सीखते हैं, जो कहानियों में पढ़ते हैं, और उसे ही आप सच मान के बैठ जाते हैं अपने बारे में और उस अनुसार समाज में व्यवहार करते हैं। आप खुल के जी ही नहीं पाते। अरे मैं तो स्त्री हूँ, मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मेरा तो एक कर्तव्य है, मेरा तो ये बंधन है, कैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं तो उसका भाई हूँ, बहन हूँ, जो कुछ भी हूँ, मैं तो बंधा हुआ हूँ भाई, मेरे तो कुछ कर्तव्य है। ऐसा होता है, ये सब बातें चलने लगती है और आदमी बंध के रह जाता है, वो मुक्त होकर सांस नहीं ले पाता। आपने देखा होगा काफी लोग जो धार्मिक आदमी है, किसी दूसरे धर्म का किताब नहीं पढ़ेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनेंगे जो दूसरे धर्म से आता हो, किसी ऐसे ही किसी ऊंचे ज्ञानी को नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक धर्म का झूठा ज्ञान पकड़ रखा है कि भाई मैं तो इस धर्म का हूं और इस धर्म में मान्यता है कि दूसरे का कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, या दूसरे का मैंने कुछ पढ़ा तो मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा। ये आपने देखा होगा। और वो नहीं पढ़ते, वो वंचित रह जाते हैं दुनिया के उच्चतम से उच्चतम ज्ञान से। वो वंचित रह जाते हैं कि दूसरे जो बागों में फूल खिले हैं उसके सुगंध से वंचित रह जाते हैं। वो बस उसी अपने ही सड़े गले बजाते फूलों का सुगंध लेते रहते हैं, उसके आदी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वही झूठा बंधन, झूठा ज्ञान अपने बारे में, धर्म के बारे में। तो यही होगा दोस्तों, आदमी मुक्त पैदा होता है, बिल्कुल मुक्त। बच्चा जब जन्म लेता है तो मुक्त रहता है, लेकिन समाज उसे झूठा ज्ञान पकड़ाता है, उसके बारे में कई प्रकार के झूठा ज्ञान, और आदमी उसे मान के जीता है, पूरा जीवन जीता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो प्रश्न करता है अपने उस झूठे बंधनों पे, झूठे ज्ञान पर, वो निश्चित ही सच की ओर जाता है, सच जानता है और उसके जीवन में सहजता आती है, मुक्ति आती है, डर का दूर होना साफ साफ दिखाई देता है, डर दूर हो जाता है उसके जीवन से। क्योंकि जब अपने बारे में जानेंगे जो हम हैं असल में, तो डर का वहाँ कोई स्थान नहीं है। जब हम अपने बारे में जानेंगे ना कि हम वास्तव में क्या है, तो हम साफ साफ देखेंगे कि हमारे भीतर कुछ नहीं है जो दुनिया मिटा सकती है। जो दुनिया मिटाएगी वो दुनिया का था, वो हमारा था ही नहीं। हम मिटने वाला क्यों बने बैठे हैं यहाँ? हमें क्यों डर लगता है कि हम मिट जाएंगे, हम खतरे में आ जाएंगे? क्यों लगता है? क्योंकि हम उस चीज़ों से पहचान जोड़ रखे हैं जो कि मिटने वाला है, जो कि झूठ है, जो कि संसार ने पकड़ाया है, जो कि आपकी पहचान नहीं थी, हमारी पहचान नहीं थी, उससे हम अपना संबंध जोड़ रखे। क्यों? क्योंकि हमने अपने बारे में झूठा ज्ञान है कि हम तो बस संसार के ही हैं, हम तो बस मिट जाएंगे, हम तो ये हैं और ये नहीं आएगा मेरे पास तो मिट जाएगा, हम ये हैं इसलिए मुझे अब ये चाहिए। हमें प्यास है लेकिन हम क्या पी रहे हैं? चीनी का शरबत। हमें अपने बारे में ये हो चुका है कि हम प्यासे हैं, लेकिन सही प्यास बुझ नहीं रही है सही चीज़ों से, क्योंकि हमें लग रहा है कि नहीं प्यास तो यहाँ बुझेगी। तो सही चीज़ से प्यास बुझाने की ज़रूरत हो ना हो, पहले ये देखने की ज़रूरत है कि क्या मैं वही हूँ जो बना बैठा हूँ। और जब तक यहाँ प्रश्न हल नहीं होगा ना, तब तक वहाँ दौड़ हमेशा रहेगी। तब तक हम अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसे चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, जबकि जब गहराई से देखेंगे तो देखेंगे कि प्यास ही झूठ है। प्यास नाम की चीज़ है ही नहीं हमारे पास, हम प्यासे हैं ही नहीं। लेकिन हम जो बने बैठे हैं, हम जो अहंकार मैं बने बैठे हैं, उसके कारण हमें प्यास का अनुभव होता है। उसके कारण हमें साफ साफ दिखाई देता है कि दुनिया की वस्तुओं को इकट्ठा करना जरूरी है, नहीं तो हम खतरे में आ जाएंगे, हमारा समाज खतरे में आ जाएगा, हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, हमारा परिवार खतरे में आ जाएगा, मेरी समाज में कोई पहचान नहीं बचेगी। और इस कारण दौड़ चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर क्या होगा भाई? समाज दुनिया की चीज़ों को लाओगे तो वहाँ डर भी कायम रहेगा, क्योंकि उसे फिर छूटने का डर हो जाएगा कि जो चीज़ ला रहा हूँ वो छूट न जाए, वो पुराना ना हो जाए, वो बिछुड़ न जाए। तो कुल मिला के देखेंगे ना, तो हम अपने आप को क्या बना के बैठे हैं? वही संसार, कि हम संसार के ही हैं। जो जैसी संसार की चीज़ें हैं वैसे ही हम हैं।
जैसे संसार की चीज़ों पे फर्क पड़ता है वैसे ही हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमें अपने बारे में झूठा ज्ञान है। हम नहीं जानते वास्तव में हम क्या है। हमने उसे पकड़ के बैठा है जो समाज ने बताया, जो 4 लोगों ने बताया, जो परिवार ने बताया। हमने कभी खोज नहीं की अपने बारे में, अपनी सच्चाई देखने के लिए। नहीं देखेंगे तो भाई फिर यही होगा, भागते रहो दुनिया में, तनाव में, दुख में, तकलीफों में पड़े रहो, हमेशा गुलाम की तरह जियोगे। समाज का गुलाम, परिवार का गुलाम, भाषा का गुलाम, जाति का गुलाम, धर्म का गुलाम, हर जगह से गुलाम होके जियोगे। चाहोगे जो नहीं कर पाओगे जीवन में, वो बंधन, वो गुलामी साफ साफ दिखाई देगी। अरे भाई नहीं, कई मालिक बनाओगे, और बना के लोग रखे हैं, कई मालिक हैं इंसान के। धर्म मालिक बना हुआ है, जाति का कोई ठेकेदार मालिक बना है, कोई परिवार का ही आदमी मालिक बना हुआ है, और व्यक्ति नहीं जी पा रहा है खुल के। जो चाह रहा है खुल के करना वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे कई प्रकार के बंधन दिखाई देते हैं। हाँ निश्चित ही ऊपरी तौर पे देखें तो कुछ बंधन जरूरी है जब इस समाज में है तो भाई कुछ, लेकिन वो ऊपरी तौर पे है ताकि समाज सुव्यवस्थित रहे। बात हो रही है यहाँ भीतरी बंधन की, जो हमने मन पे डाल रखे हैं, और वो मन पे इसलिए डले हुए हैं क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता। तो पता कीजिए, नहीं तो जीवन ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा। कभी आप मुक्त होके नहीं देख पाओगे। दुनिया के, समाज के जो मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उसी में फंसे रहोगे, क्योंकि वो आपकी जरूरत बनेगी भाई। वही लगेगा कि वही जरूरत है, वही आप हो तो वही जरूरत है। उसके बिना आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। झूठे ज्ञान के कारण ही तो आदमी इस प्रकार भीड़ खोजता है, अपने आप को अकेला समझता है, झूठे ज्ञान के कारण। दोस्तों, जीवन बहुत कीमती है। जीवन में अगर जीवंतता नहीं है, जीवन में अगर मौज नहीं है, प्रेम नहीं है, मेन बात है जो आज़ादी नहीं है, भीतर से आज़ादी, तब कभी आप सहज नहीं हो सकते जीवन में। कभी आप मौज से जीवन को नहीं जी सकते। डरे हुए जियोगे, कुछ भी कर लो डरे रहोगे। और यही कारण है कि इस डर के कारण, इस बंधनों के कारण आदमी भागता रहता है, कई प्रकार की समाज में समस्याएं उत्पन्न करता है, कई प्रकार से चीजों को बटोरता है, और उस कारण समाज में अव्यवस्था भी उत्पन्न हो जाती है। इतने भ्रष्टाचार दिखाई देते हैं। हर चीज के कारण कहीं ना कहीं हमारे भीतर है। हर चीज का कारण कहीं ना कहीं ये है कि हम अपने आप को नहीं जानते। हमने अपने आप को गलत जाना है, खुद के बारे में हमें झूठा ज्ञान है। इसलिए हमारी संसार की दौड़ बनी रहती है, चीजों के पीछे की दौड़ बनी रहती है। इसलिए हमें कोई दुश्मन नजर आता है, इसलिए कोई हमारा मित्र नजर आता है। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे, हम सहज हो जाएंगे। हम देख लेंगे कि हमारी कोई दौड़ है ही नहीं। हम हैं जो हैं पूर्ण है। हमारे भीतर कोई अपूर्णता नहीं है। सारी दौड़, सारी प्रयास व्यर्थ है। फिर हम चीजों का, दुनिया का, इन चीजों से, दुनिया से अलग रिश्ता होगा। प्रेम का रिश्ता होगा, करुणा का रिश्ता होगा, भोगने का रिश्ता नहीं रहेगा फिर। तो निश्चित ही स्वयं को जानिए। अपने बारे में जो झूठा ज्ञान है आपको, उसे हटाइए। देखिए उसे कि उसे किसने दिया है आपको, किसने बता दिया आपको कि आप ये हैं, किसने वो बंधन पकड़ाए हैं, इसको देखिए। और दिखता है, सब दिखता है, सब साफ साफ दिखता है। अब देखने की कोशिश करेंगे तो, समझना चाहेंगे तो, बस नियत होनी चाहिए देखने की, ईमानदारी चाहिए देखने की, सब दिखेगा। काफी लोगों ने देखा है और जीवन को मौज से जिए हैं। आप भी जी सकते हैं, कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।